हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर में। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग का वो लेक्चर अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस लेक्चर में भी हम लोग उसी प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज भी कुछ अच्छे अच्छे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर आज क्लास के लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूँगा, जो असाइनमेंट आपके जो भी जिनका भी हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है उनको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा ग्रुप में, या फिर और कोई अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी रहेगा, आप उसमें मेल कर सकते हो। मैं आपको असाइनमेंट उस पर दे दूँगा, आप सॉल्व कर लोगे, फिर आप मेरे को डाउट भेज दोगे, मैं उधर सॉल्व करके आपको बता दूँगा। तो आज की क्लास हम लोग उन्हीं कुछ और क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने थ्योरी को आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? इसमें एक क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इज़ 0.1 एट 298 केल्विन। Molality of this solution is same as molality. Density of the solution at 298 Kelvin is 2 gram per centimeter cube. Calculate the ratio of molecular weight of solute to the solvent. तो आप पॉज कर लो क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करो। बढ़िया क्वेश्चन है हमारा एक। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो जो गिवन पार्ट है हम लोग उसको लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इज़ 0.1। दैट मीन्स ये दिया हुआ है आपको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज़ बेसिकली 0.1, एक वैल्यू ये दिया हुआ है। एट 298 केल्विन मतलब कोई टेम्परेचर आपका 298 केल्विन रूम टेम्परेचर दिया हुआ है। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज मोलैलिटी, मतलब 298 केल्विन पे इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों सेम है। और चीज़ आपको एक और चीज़ दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज़ 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स 1 ml। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन्स 2 ग्राम पर ml। क्लियर? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट टू द सॉल्वेंट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। पहले तो आपको दिया हुआ है कि 298 केल्विन पे मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों इक्वल हैं, तो इसी से हम लोग कुछ रिलेशन डेराइव करने की कोशिश करते हैं ना। मोलैरिटी स्टैंड्स फॉर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, whereas molality stands for moles of solute divided by mass of solvent। ये केजी में होता है आपका, ये लीटर में होता है। अगर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से आप ऊपर में डिवाइड करोगे एक्चुअल में, तो वो अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। इसको ग्राम में रहेगा आपका, फिर 1000 से डिवाइड होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो इधर भी 1000 इधर भी 1000, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो सीजीएस यूनिट में भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोल्स ऑफ सोल्यूट से मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न क्या आ गया कि मास ऑफ सॉल्वेंट ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसको एक इक्वेशन मान करके आप रख लो। एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न यहाँ से आपका ये है। क्लियर? नाउ दूसरा दिया हुआ है आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, एक मिनट थोड़ा सा लिख दें। हाँ, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नाउ, तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी सोल्यूशन का, तो मास भी किसका, सोल्यूशन का, अपॉन वॉल्यूम भी किसका, हमारा सोल्यूशन का। क्लियर? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है हमारा, 2 ग्राम पर ml। सीजीएस में है हमारा, इधर भी सीजीएस तो आपको बताया ना 1000 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ही सिर्फ कंसिडर करते हैं, दैट इज बेसिकली 2।
तो यहाँ से हमारा ये आ गया, इसको उधर हम लोग भेज दें कि मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। एंड अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे कंक्लूजन डेराइव किए हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना के बराबर में है, मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट भी पुट कर सकते हैं ना। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स द मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीज़न में, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि जो सॉल्यूशन का जो टोटल मास होगा उसमें से सॉल्वेंट का मास कितना है, आधा। तो सॉल्यूशन जो पूरा होगा उसमें से आधा सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट भी कितना होगा, ऑब्वियसली हाफ ही होगा ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन का आधा, तो मास ऑफ सॉल्यूट ये भी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन का हाफ, क्योंकि ये भी हाफ मिला करके ना टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्वेंट भी आधा, तो सॉल्यूट भी क्या हो गया मेरा, सॉल्यूशन का हाफ। जो बच गया दैट इज़ बेसिकली सॉल्यूट। तो हाफ है सॉल्वेंट, तो हाफ बचा हुआ दैट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों हमारा हाफ हाफ हो गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाला फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं। क्लियर। चलिए, आपको दिया हुआ था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज बेसिकली 0.1, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, दैट मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसका वैल्यू दिया 0.1। 0.1 इक्वल्स, अगर हम लोग और एक्सपैंड करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा कितना हमारा, मोल ऑफ सॉल्यूट होगा कितना, या फिर एक काम करो इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, एक इक्वेशन इसको और मान लो, इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ से चाहोगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है 0.1, तो आप अगर चाहोगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल सकते हो, बिकॉज किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज बेसिकली इक्वल टू ऑलवेज 1। पढ़ चुके हम लोग। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकालने की कोशिश करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर होगा, कन्फ्यूज़न नहीं है। दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू कितना, 0.1, मतलब इसका वैल्यू आ गया 0.9। क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू आ गया 0.9, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना, 0.9। इक्वेशन नंबर 4। नाउ 3 डिवाइडेड बाई 4। फ़ायदा ये होगा डिवीजन से कि एक तरफ तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मोल से मोल नहीं कैंसिल होगा क्योंकि मोल सॉल्यूट का है, ये मोल सॉल्वेंट का है, लेकिन नीचे वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक एक ही वेरिएबल बचेगा। तो डैट मीन्स इधर में हो गया हमारा 0.1, इधर में है 0.9, इट इज़ इक्वल टू ऊपर में हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, और इसको डिवाइड करें तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऊपर में चला जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। इस पूरे टर्म से इस पूरा टर्म कैंसिल, डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, मतलब 1/9 इट इज़ इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। नाउ 1/9 मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर।
मोल ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, बट ये डिवीज़न में है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट चला जाएगा हमारा ऊपर में और मास ऑफ सॉल्वेंट रह जाएगा नीचे में। क्लियर है अभी तक का? काफ़ी बड़ा हो गया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आप अच्छे से इसको देखोगे तो, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग को निकालना था मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो, तो मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को पता होना चाहिए, और अभी हम लोग जस्ट रिलेशन डिराइव किए हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन का हाफ, और मास ऑफ सोल्यूट इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन का हाफ। पुट कर देते हैं, वी विल गेट द आंसर। तो हमारा इक्वेशन था 1/9 इट इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूट हम लोग निकाले कितना थे, मास ऑफ सॉल्यूशन का हाफ, तो मास ऑफ सोल्यूट के जगह पुट कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बाय 2, तो पुट कर देते हैं इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 2, और नीचे में पहले से था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू, ऊपर में पहले से ही था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय यहाँ पे था मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोग का कितना था, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय 2, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 मतलब ऊपर 2 चला गया मल्टीप्लिकेशन में, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इजली, मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन आसानी से कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 1/9 इट इज़ इक्वल टू ऊपर में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट टू द सॉल्वेंट, मतलब रिवर्स कर देंगे, तो दैट इज़ यहाँ से कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इट इज़, इसका रिवर्स मतलब 9/1, दैट मीन्स द आंसर इज 9। क्वेश्चन आया समझ में? हम लोग एक बार इसको क्विकली रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बढ़िया है हमारा। क्वेश्चन आपका कुछ ये था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.1 एट 298 केल्विन, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज मोलैलिटी, density of the solution at 298 Kelvin is 2 gram per centimeter cube, that is 2 gram per ml. Calculate the ratio of molecular weight of solute to the solvent. मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.1 सॉल्यूट का, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml पर सेंटीमीटर क्यूब पर ml, एंड मोलैरिटी इट इज़ इक्वल टू मोलैलिटी, हम लोग फार्मूला पुट कर दिए, मोलैरिटी इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल ऑफ सोल्यूट से मोल ऑफ सोल्यूट कैंसिल आउट, बच क्या गया इसको इधर, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ वी कैन यूज़ द डेंसिटी फार्मूला, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ इक्वल्स टू, जिसका डेंसिटी हम लोग ले रहे हैं मास भी उसी का वॉल्यूम भी उसी का, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी सॉल्यूशन का तो मास भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ और डेंसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज दिया हुआ है 2, तो यहाँ से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वॉल्यूम को उस तरफ कर दें, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जस्ट डिराइव किए थे कितना के बराबर में, मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, सॉल्यूशन का हाफ, तो सॉल्वेंट जो हो गया वो सॉल्यूशन का आधा, तो और क्या बच गया उसमें सॉल्यूट, तो वो भी सॉल्यूशन का हाफ, दोनों का मास। नाउ मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था 0.1, फिर हम लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज़ 0.1, मोल फ्रैक्शन का हमारा वैल्यू होता है, सॉल्यूट का ले रहे हैं दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, और हम लोग क्या किए साथ में मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकालिए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ इक्वल टू 1,
तो सॉल्वेंट क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, दैट इज़ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज़ बेसिकली 0.1, तो 1 माइनस 0.1 दैट इज़ 0.9। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया 0.9, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं, तो दैट विल बी मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। जिसको इक्वेशन 3 sorry, this is basically equation 3, there is equation 2, okay leave that। तो इक्वेशन 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए, 3 को 4 से डिवाइड कर दिए, तो इधर में था 0.1, इधर में था 0.9, इधर में था मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इधर में था हमारा मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट फिर से एक नीचे डिवाइडेड, तो जो कि ऊपर चला जाएगा, तो मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। नाउ नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि वापस ऊपर चला गया। मास ऑफ सोल्यूट हम लोग अभी जस्ट डेराइव किए थे, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन बाई हाफ, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन बाई हाफ, तो हम लोग पुट कर दिए उसको, दैट इज बेसिकली 1/9 इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई 2, वो मास ऑफ सोल्यूट हो गया, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, क्लियर, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई 2 दैट इज बेसिकली मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, 2 से 2 कैंसिल, मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल, दैट इज़ 1/9 इट इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऊपर है सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। हम लोग को रिवर्स इसका कैलकुलेट करना था, इसलिए रिवर्स कर दिया, तो आंसर इज बेसिकली 9। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगी, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी था। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ 13% सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml, टू व्हाट वॉल्यूम शुड 100 ml ऑफ दिस एसिड बी डाइल्यूटेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1.5 मोलर सॉल्यूशन। मतलब क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक तो आपको मोलैरिटी निकालना है, और नेक्स्ट केस में वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम लोग इसको देखते हैं। चलिए आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो जो गिवन पार्ट है वही फिर से लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मतलब आपको कैपिटल एम फाइंड करना है और स्मॉल एम फाइंड करना है, ये दोनों क्या होगा, सो फाइंड करना है। ऑफ अ 13% सॉल्यूशन बाई वेट, फिर से बाई वेट दिया हुआ है, तो ये कौन सा परसेंटेज दिया हुआ है, वेट बाई वेट, हम लोग पहले भी देख चुके थे, दैट इज परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हुआ है 13 इन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml, मतलब डेंसिटी आपको सॉल्यूशन का दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर ml। टू वाट वॉल्यूम शुड 100 ml ऑफ दिस एसिड बी डाइल्यूटेड इन ऑर्डर टू, ये तो सेकेंड पार्ट है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी की फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मोलैरिटी तो आसानी से निकल जाएगा, आपको एक रिलेशन बताए थे हम, मोलैरिटी इट इज़ इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, क्लियर। ये हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ चुके थे, तो अगर आपको नहीं है ये ध्यान में, तो आप मेरा पिछला लेक्चर जा कर के देख सकते हो, इसके पीछे के पीछे वाला, उसमें हम लोग ये रिलेशन डेराइव भी किए थे। तो डायरेक्टली पुट कर देते फॉर्मूला, 10 डेंसिटी इज़ बेसिकली 1.02, परसेंटेज वेट बाई वेट इज बेसिकली 13 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, एंड सोल्यूट इज आवर सल्फ्यूरिक एसिड ना, दैट इज बेसिकली H2SO4। तो कैलकुलेट कीजिए, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 2 2, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का होगा 16, तो 16 4 जा 64 आई थिंक, या 4 2 6 2 8 6 3 9 डिवाइडेड बाई दैट इज बेसिकली molecular weight is 98. We will calculate it and get the answer in terms of molarity. तो मोलैरिटी तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
चलो इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो भी आपका मोलैलिटी जितना भी आना होगा सो आएगा आपका, ठीक है। चलिए तो इधर से हमारा मोलैलिटी सॉल्व हो गया। सेकेंड में हम लोग को क्या चीज़ फाइंड करना है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो मोलैलिटी होता क्या चीज़ है, तो मोलैलिटी इज़ बेसिकली मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इज़ बेसिकली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को मोल्स ऑफ सोल्यूट भी पता होना चाहिए, इसको निकालने के लिए हम लोग को मोल्स ऑफ सोल्यूट भी पता होना चाहिए, एज वेल एज साथ में क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता होना चाहिए। मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हो गया मोल का एक्सप्रेशन, और पहले से ही हमारा नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब हम लोग को ना ही वेट ऑफ सोल्यूट पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट तो हम लोग 98 फाइंड किए थे, हम लोग को ना वेट ऑफ सोल्यूट पता है ना ही वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है। तो उसके लिए हम लोग को दिया हुआ है परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज वेट बाई वेट जो कि जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 13, और परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, ऊपर वाला वेट रिप्रेजेंट करेगा वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वाला वेट रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन के वेट को, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब आउट ऑफ 100 ही दिया हुआ है, नहीं तो आप मान लो लेट मास ऑफ सोल्यूशन भी 100 ग्राम, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 100 ग्राम ही सोल्यूशन लिए। तो इस केस में अगर फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो 13 इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई सोल्यूशन का मास हम लोग कितना मान लिए 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, दैट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट आ गया हमारा 13 ग्राम। सोल्यूट का मास आ गया 13 ग्राम, सोल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। तो किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिला करके किसका मास होगा, हमेशा सोल्यूशन का मास होगा, क्योंकि सोल्यूशन बनता ही है सोल्यूट सॉल्वेंट से। तो अगर हम लोग को सोल्यूट का मास पता है, सोल्यूशन का मास पता है, तो सॉल्वेंट का मास नहीं निकल जाएगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूशन हम लोग मान चुके हैं 100 ग्राम, माइनस मास ऑफ सोल्यूट हम लोग का आया 13, दैट इज़ बेसिकली 10,3,7,918, दैट इज़ बेसिकली 87 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट का जरूरी था आ गया, मास ऑफ सोल्यूट का जरूरी था आ गया, और मोलर मास सोल्यूट का हम लोग 98 फाइंड कर चुके हैं। हम पुटिंग द फॉर्मूला, तो मोलैलिटी इट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना 13 डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना फाइंड किए थे लोग 98 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1 अपॉन केजी में तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आया, ग्राम में आया है, तो ग्राम में ही हम लोग पुट कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाई 87, बट केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में, तो दिस इज़ द वैल्यू। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मोलैलिटी आ जाएगा आपका। क्लियर, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगी। तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का एक पार्ट। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है जो कि ध्यान देने योग्य है, ऐसा नहीं कि दूसरा को छोड़ देना है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था टू व्हाट वॉल्यूम शुड 100 ml ऑफ दिस एसिड बी डाइल्यूटेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1.5 मोलर सोल्यूशन। मतलब इस जो एसिड का सोल्यूशन है अगर उसका हम लोग 100 ml लें तो उसको कितना वॉल्यूम तक हम लोग डाइल्यूट करेंगे कि हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बने उसका मोलैरिटी ये हो जाए 1.5। डाइल्यूशन फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, तो अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे कि दैट इज़ बेसिकली M1V1 दैट इज़ इक्वल टू M2V2। हम लोग शुरुआत में इसी एसिड के सोल्यूशन का कितना लेते हैं 100 ml, तो इस एसिड का शुरुआत में मोलैरिटी कितना आया हमारा 1.35, मतलब M1 का वैल्यू आ गया 1.35
वॉल्यूम हम लोग लिए 100 ml। फाइनल सॉल्यूशन का हम लोग को रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है कितना 1.5, और वॉल्यूम का वैल्यू निकालना है। नहीं कैलकुलेट हो जाएगा क्या? तो V2 विल बी इक्वल टू 1.35 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.5। ऑब्वियसली इधर हम लोग वॉल्यूम ml में लिए हैं, तो ये वॉल्यूम भी आपका जो कुछ भी आएगा दैट विल बी इन ml। क्लियर? सॉल्व हो गया, आसान था ये। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द डेंसिटी ऑफ अ 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इज़ 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वेट, मोलैलिटी ऑफ Na प्लस एंड H2O3 2 माइनस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। पहले तो जो दिया हुआ है सो लिख लीजिए। तो डेंसिटी दिया हुआ है इस सॉल्यूशन का, तो एक चीज़ आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज बेसिकली 1.25 ग्राम पर ml एंड इतना मोलर सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, मोलैरिटी दैट इज बेसिकली 3। हम लोग से पूछ रहा है परसेंटेज वेट बाई वेट, तो हम लोग मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाई वेट के बीच में रिलेशन पढ़े हुए हैं। मोलैरिटी इट इज इक्वल्स टू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज वेट बाई वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? तो जैसे परसेंटेज वेट बाई वेट कैलकुलेट हो सकता है, दैट इज बेसिकली परसेंटेज वेट बाई वेट, जैसे इसको उधर भेज देंगे, दैट विल बी मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी इज गिवन 3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को निकालना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली Na2H2O3। नाउ कैलकुलेटेड, सोडियम का होता है 23, तो 23 इंटू 2, सल्फर का 32 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 3, दैट इज बेसिकली 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 48। नाउ एड इट, दैट इज बेसिकली 158, राइट। तो हम लोग इधर में पुट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज बेसिकली 158। यू मे चेक द कैलकुलेशन एरर कभी कभी हो सकता है, आप वेरीफाई करते रहोगे। इंटू 10 इंटू डेंसिटी इज गिवन 1.25। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हम लोग को परसेंटेज वेट बाई वेट का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ सेकेंड पार्ट इज मोलैलिटी ऑफ Na प्लस एंड H2O3 2 माइनस। Na2H2O3 का हम लोग को मोलैलिटी नहीं गेन करना है, Na प्लस आयन का हम लोग को गेन करना है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। अगर हम लोग चेक करें Na2H2O3, तो अगर ये ब्रेक करेगा अपने आयन्स में, तो सोडियम पे तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो Na प्लस, और दूसरा आयन क्या बनेगा आपका H2O3 माइनस 2। अगर आप बैलेंस करोगे तो 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, H2O3 माइनस 2, चार्ज बैलेंस करोगे, एटम बैलेंस हो चुका है। इधर में 0 चार्ज, तो एक सोडियम पे +1, 2 सोडियम पे +2, इधर पे -2, तो +2 -2 ये 0 हो गया। तो अगर Na2H2O3 का मोलैलिटी अगर सपोज कीजिए स्मॉल m रहा होगा, सपोज मोलैलिटी, तो Na प्लस का कितना है, 1 मोल से इसका 2 मोल, तो इसका मोलैलिटी कितना आ जाएगा 2 टाइम्स m। और इसके 1 मोल से इसका 1 ही मोल बन रहा है बैलेंस्ड इक्वेशन में, मतलब इसका मोलैलिटी m ही रह जाएगा। आई बात समझ में? इसके 1 मोल से इसका 2 मोल, तो इसका मोलैलिटी m, तो इसका 2m। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो इसलिए इसका मोलैलिटी m, तो इसका भी m। लेकिन उसके लिए हम लोग को Na2H2O3 का मोलैलिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी का क्या होता है एक्सप्रेशन, मोलैलिटी इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। एक्सपैंड करें तो मोल को क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे हमारा पहले से ही मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पर हुआ है ना। हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूट पता है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पता है, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का पता है, दैट इज़ 158। अभी हम लोग जस्ट एक पिछला क्वेश्चन किए थे जिसमें हम मोलैरिटी फाइंड किए थे, सेम अप्रोच है हमारा। परसेंटेज वेट बाय वेट हमारा यहाँ से कैलकुलेट होकर के जो भी आया है, क्या आया है हमारा 37.92। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इट इज़ इक्वल टू फिर से वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और इसका वैल्यू आया है 37.92। तो अगर हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लें तो लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, देन यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान चुके हैं, 100 इंटू 100 दैट इज़ बेसिकली 37.92। तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 37.92 ग्राम। फिर से सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्यूशन का मास पता है, तो सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं क्योंकि उसका भी तो ज़रूरत है हम लोग को। नाउ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग माने थे 100 माइनस इसका आ गया हमारा 37.92, दैट इज़ बेसिकली 08.08 62.08। Is it correct? Yeah, I think it is correct. Clear? This is this much gram. Now we can find the molality easily. तो हम लोग मोलैलिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकाले 158 पता ही है, मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकाल चुके हैं। नाउ डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला। तो स्मॉल m का वैल्यू आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर में है तो वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ बेसिकली 37.92 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ बेसिकली 158, और 1 अपॉन मास, मास हम लोग ग्राम में लिए हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, मतलब 1000 ऊपर में डिवाइडेड बाय 62.08। तो ये जो मोलैलिटी आया है ये मोलैलिटी हमारा Na2H2O3 का है। अगर Na प्लस का मोलैलिटी पूछे दैट बेसिकली 2m। क्लियर है? क्योंकि हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट Na2H2O3 ही लिए थे, मोलर मास में हम लोग उसका 158 उसी का ले रहे हैं, तो हम लोग का जो मोलैलिटी आएगा उसी का आएगा ना, Na2H2O3 का। नाउ मोलैलिटी ऑफ Na प्लस दैट इज बेसिकली 2 टाइम्स 37.92 डिवाइडेड बाई 158 इंटू 1000 अपॉन 62.08 एंड मोलैलिटी ऑफ H2O3 माइनस 2, वो तो हमारा सेम ही रह गया, वो चेंज नहीं किया, दैट इज बेसिकली 37.92 डिवाइडेड बाई 158 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 62.08। क्लियर? दोनों का मोलैलिटी हमारा आ गया आसानी से। समझ में आपको क्वेश्चन? तो ये था 2 पार्ट। लास्ट पार्ट इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3। नाउ थर्ड पार्ट इज मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन निकाले थे, होप अगर आपको याद होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तब, दैट इज़ इक्वल टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 55.5। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या है Na2H2O3, तो मोलैलिटी भी लेंगे Na2H2O3 का, और मोलैलिटी Na2H2O3 का यही पार्ट आया ना 37.92 डिवाइडेड बाई 158 ये समथिंग।
तो हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू 37.92 डिवाइडेड बाई 158 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 62.08। ये मोलैलिटी आ गया डिवाइडेड बाई मोलैलिटी का फिर से एक्सप्रेशन सेम ही है 37.92 डिवाइडेड बाई 158। मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, थोड़ा आप यूज़ करोगे टाइम थोड़ा सा लगेगा तो हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ 62.08 प्लस 55.5। इसी को सॉल्व करोगे तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। यही आपका बेसिकली आंसर हो गया। क्लियर? होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए 2.5 मोलर aqueous solution of NaOH is found to have a density of 1.25 gram per ml. Determine its molality, mole fraction and normality with respect to NaOH। चलिए आप सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। ए 2.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन मतलब मोलैरिटी दिया हुआ है, तो मोलैरिटी दिया हुआ है। पहले तो जो जो गिवन पार्ट है उसको हम लोग हमेशा लिखते ही हैं। दैट इज़ बेसिकली 2.5 एक्वस सोल्यूशन इज ऑफ NaOH इज फाउंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ दिस मच। तो साथ में आपको डेंसिटी भी दिया हुआ है सोल्यूशन का, दैट इज बेसिकली 1.25 ग्राम पर ml। डिटरमाइन इट्स मोलैलिटी, तो हम लोग को मोलैलिटी फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH फाइंड करना है। एंड नॉर्मैलिटी, तो नॉर्मैलिटी फाइंड करना है। देखिए सबसे आसान है नॉर्मैलिटी फाइंड करना, क्योंकि मोलैरिटी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसी से स्टार्ट कर लेते हैं ना। हम लोग जानते हैं रिलेशन निकलवाए थे आपको नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। अगर नहीं पता है तो पिछला लेक्चर को आप जा करके रिवाइंड करके देखो, पिछले के पिछले लेक्चर को। तो नॉर्मैलिटी इट इज़ इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अब हमारा है NaOH, तो NaOH को जब हम लोग बेस है तो वाटर में डिजोल्व करेगा तो Na प्लस और OH माइनस, तो एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ हुआ। तो बेस के केस में हम लोग n फैक्टर लेते हैं एसिडिटी, और एसिडिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, और जो कि कितना है 1। तो n फैक्टर का वैल्यू भी कितना आ गया 1। तो n फैक्टर की जगह पे 1, और तो नॉर्मैलिटी किसके बराबर में आ गया मोलैरिटी के बराबर में, जो कि दिया कितना हुआ है मोलैरिटी 2.5। तो नॉर्मैलिटी भी आ गया 2.5। सो सिंपल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग है इसका मोलैलिटी फाइंड करना। तो मोलैलिटी हम लोग फाइंड करते हैं। दिया हुआ है आपको मोलैरिटी सेकेंड पार्ट, तो मोलैरिटी दिया हुआ है। तो मोलैरिटी होता क्या चीज़ है, दैट इज़ बेसिकली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.5। क्लियर है? आपको निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी स्टैंड्स फॉर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में तो हमारा सेम ही है। मास ऑफ सॉल्वेंट इधर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग को मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना, साथ में मोल्स ऑफ सोल्यूट भी फाइंड करना इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करें, देखिए इधर मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर में हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा 2.5। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लें, तो अगर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 1 लीटर, क्योंकि मैथमेटिकल मीनिंग भी यही है हमारा। आप 5 लीटर मान सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, 25 लीटर 500 लीटर, बट 1 इसलिए ले लिए ताकि नीचे 1 आ जाए तो सॉल्व करना आसान है। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर, दैट मीन्स मोलैलिटी का वैल्यू दिया हुआ है, मोलैलिटी का वैल्यू 2.5, इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1। मतलब मोल ऑफ सोल्यूट कितना आ गया हमारा 2.5। मोल ऑफ सोल्यूट आ गया 2.5। वॉल्यूम सोल्यूशन का हम लोग 1 लीटर मान चुके हैं। 1 लीटर मतलब कितना है मिलीलीटर, दैट मीन्स 1000 मिलीलीटर। हम लोग को क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो डेंसिटी अगर सोल्यूशन का हम लोग यूज़ करें फार्मूला, नाउ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इट इज़ इक्वल टू बेसिकली क्या चीज़
मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जिसका डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम। डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का हम लोग 1000 ml मान चुके हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इधर से। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml, तो जो वॉल्यूम भी लेंगे वो ml वाला ही लेंगे, सेम यूनिट। मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले ये, दैट इज बेसिकली 1.25 इंटू 1000, दैट इज बेसिकली 1250 ग्राम। ये मास ऑफ क्या आ गया आपका, सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट का ज़रूरी है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लेंगे, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर लेंगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ चुका है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट से मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ऑब्वियसली। देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है कितना, 2.5, दैट मीन्स 2.5 इट इज़ इक्वल टू गिवन वेट, तो हम लोग को फाइंड करना ही है, NaOH ही हमारा सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर NaOH का लेंगे तो हम लोग 40 होगा, दैट मीन्स वेट ऑफ NaOH 40 इंटू 2.5, दैट मीन्स राइट 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ चुका है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं हम। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1250 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इज 100 ग्राम। अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.05521, दैट इज़ 1150 ग्राम आ गया, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। नाउ मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया हमारा 2.5, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये ग्राम में आ गया, दैट इज बेसिकली 1150। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1000 हमारा ऊपर में चला जाएगा, इंटू 1000। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दूँ क्या, 1010 कैंसिल आउट, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा। तो मोलैलिटी आपका ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में था आपका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना। हम रिलेशन हम लोग वापस से पढ़ चुके हैं मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में। ऑब्वियसली सॉल्वेंट इस केस में वाटर है, क्वेश्चन में भी बोल रहा है एक्वस सोल्यूशन, मतलब वाटर में डिजॉल्व है, नहीं भी बोलेगा तो वाटर समझना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में पढ़े थे, दैट इज़ मोलैलिटी प्लस 55.5, तो मोल फ्रैक्शन NaOH का निकाल लेंगे, क्योंकि मोलैलिटी यहाँ से सॉल्व होकर के आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर, होप आपको ये सब सारी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ठीक ठाक एवरेज लेवल क्वेश्चंस भी किए हैं, एक आध दो अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं। तो ये सब बेसिक आपको लेक्चर में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। बाकी आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, असाइनमेंट का वही सेम तरीका है। आप जिनका नंबर है मेरे पास उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा असाइनमेंट, जिसको आपको सिंसियरली सॉल्व करना है। एज वेल एज जो जिनके पास मेरा नंबर नहीं है या कुछ भी है, मेरे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी रहेगा मेरा इस चैनल का बेसिकली, तो उस पर आप ईमेल कर सकते हो कि सर मेरे को असाइनमेंट आप भेज दो, तो मैं आपको वापस से असाइनमेंट मेल कर दूंगा, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, साथ में उधर में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो ये सब जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस होते काफ़ी आसान है, बट आपको सिंसियरली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हम लोग सफिशिएंट क्वेश्चंस भी किए हैं, आई थिंक 10 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं इस टॉपिक पे, जो कि हमारा सफिशिएंट भी है, बेसिक लेवल, एवरेज लेवल और एक हम लोग टफ लेवल का भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, तीनों लेवल को मैनेज कर लिया गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले का कंडीशन है कि आप असाइनमेंट्स को अच्छे से क्लियर करो, डाउट्स को सॉल्व कर लो। क्लियर, आपका कोई दूसरा भी डाउट हो, इधर उधर का भी क्वेश्चन हो, तो आप अगर व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर नहीं जुड़े हैं तो आप उसका पिक क्लिक करके मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपको उसका सल्यूशन दूंगा। क्लियर।
थैंक यू।